क्षणम क्षणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 9 जनवरी 2026। बहुत देर से सोच रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं, आज वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। लेकिन जिस दिन वीडियो नहीं बनाता हूं उस दिन बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूं, इसलिए चाहे छोटा ही सही। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। 3 ही परमनाद क्यों? तो इसका रहस्य मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, जो परम जी ने बताया। कल मैं माइक ज़रूर खरीद लूँगा, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि आवाज़ कम आती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कल खरीदूँगा। अभी तो डायरेक्ट लैपटॉप से ही, मतलब मैकबुक से करता हूँ रिकॉर्डिंग। तो एक सेकेंड। हाँ, मेरा ऐसा कहना है कि 3 ही क्यों, उसका रहस्य बता चुका हूँ। एक बार फिर नए लोगों के लिए, पहला परमनाद जब हम करते हैं तो अननोन सोर्सेस से, जो अज्ञात सोर्स से जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं, उसके निवारण के लिए परम जी से निवेदन करता हूँ। परम जी वैसा व्यवधान या ऐसी कठिनाई जो जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञात है, उससे छुटकारा दीजिए। दूसरा जब करते हैं तो ज्ञात नोन सोर्सेज। और तीसरा जो अपने अंदर भी एक तूफान चलता रहता है, बहुत सारी बातें, मन की इच्छा नहीं पूरी होने से लेकर पड़ोसी से झगड़ा और बहुत सारी चीज़, व्यापार की आय में कमी, नौकरी का नहीं लगना, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाना, है ना। तो ये जो है सारी अंदर में भी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं, समंदर किनारे चले जाते हैं, वो ठीक है, घूम आते हैं 2-4 दिनों के लिए, उतना तो ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अपने पुराने जगह पे आते हैं, फिर वहीं के वहीं, फिर वहीं के वहीं, मतलब फिर समस्या वहीं। तो उसके लिए परम जी ने कहा कि परम नाद करो, यानी परम योग करो, तो वो समस्या न्यूनतम हो जाएगी। न्यूनतम मतलब जीरो भी, न्यूनतम का मतलब जीरो भी, और अधिकतम का मतलब 100 भी, है ना। तो हमेशा जब कोई इच्छा मार्क्स के लिए स्टूडेंट के बारे में बताते थे तो अधिकतम बोलते थे कि अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण कराओ, उसमें 100 भी आता है। ये सब छोटा छोटा उदाहरण है। न्यूनतम हानि हो, यानी लॉस जो है वो जीरो के करीब हो। न्यूनतम दुर्घटना हो तो दुर्घटना नहीं हो। टायर कम से कम पंचर हो, क्योंकि ये बोलने का एक तरीका था जो परम जी ने सिखाया, है ना। हम बंधन में वो सिद्धियों को नहीं बांधते कि मुझे 100 नंबर ही आना चाहिए, IAS से ही हमारी शादी होनी चाहिए, नहीं। परम जी बोलते थे सुयोग्य वर, सुयोग्य में IAS भी आएगा, IPS भी आएगा, बैंक मैनेजर भी आएगा, इंजीनियर आएगा, है ना। तो व्यापारी आएगा। मैं क्यों कहूँ कि बस इसी से हो। पिटारे वाली बात भी कहते थे, तो मुझे तो नहीं पता है कि किस पिटारे में क्या है। फल भी है, मिठाइयाँ भी है, और कोबरा भी है, सांप भी है। हमको तो लग रहा है कि सब एक ही जैसा है। तो P3Y से शादियाँ यानी विवाह के लिए भी परम जी ने बताया, कई वीडियो उस पर मैं बना चुका हूँ, तो वो अच्छा रहता है। आज का एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके लिए जो कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं,
कोई नौकरी के लिए या जॉब के लिए, तो आजकल कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। तो एक ही तरह के मेहनत करने वाले, माने दो लोग हैं और एक ही तरह के मेहनत करने वाले, तो जो P3Y करेंगे उनका सिलेक्शन भी होगा और उनकी संभावना अधिकतम रहेगी, माने 100% भी सिलेक्शन के लिए, जॉब के लिए। लेकिन मेहनत उतना ही करना होगा। ऐसा नहीं कि P3Y कर लिए अब आराम से सिनेमा चल रहा है, आजकल तो रील और कौन कौन चीज़ क्या होते रखता है, तो वो तो नहीं चलेगा। तो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो तो आजकल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है और उसमें एक एक नंबर भी मायने रखता है। मतलब अगर एक नंबर कोई ज़्यादा किसी को आ गया तो उसका हो जाएगा, जो नहीं एक नंबर कम रिप्लाई दे पाए, माने आंसर कर पाएगा, उसका नहीं होगा। तो उसके लिए 11 वाक्य मैं बोलता हूँ, तो वो 11 वाक्य होगा। हाँ, पढ़ाई उतना ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मैं अमुक जॉब के लिए, यानी सर्टेन जॉब के लिए एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। मैं अधिकतम प्रश्नों का सही उत्तर दे सकूँ, जिससे मेरा सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में, मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई करूं और जिस जॉब के लिए मैं ये एग्ज़ाम दे रही हूं उसमें मेरा, या दे रहा हूं, उसमें मेरा सिलेक्शन हो। इच्छा पूर्ण होते ही, और उसके पहले एक और बोल दीजिए कि परीक्षा में घबराहट ना हो और मैं आंसर्स अच्छे तरीके से दूं, भूलूं नहीं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 महीने का वेतन 20 इंस्टॉलमेंट में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो पहले तो 10 इंस्टॉलमेंट में ही परम जी ने फिक्स किया था कि 1 महीने का वेतन एक बार पूरा कैसे देगा, तो वो खाएगा पिएगा क्या, तो चलो 10 इंस्टॉलमेंट में। तो मान लीजिए कि हमारी ऐसी सैलरी नौकरी लगी जिसमें 1 लाख का वेतन है, सैलरी है, तो उसका 10 क्या 20 भी परम जी ने बाद में अलाउ किया, चलो 20 इंस्टॉलमेंट में भी लेकिन देना पड़ेगा। और कुछ लोगों को बताने का, मेहनत करेंगे तो उनकी संभावना क्या, उनका हो ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ध्यान रहे कि परम जी से अगर विनती किए हैं तो परम जी पर ही भरोसा रखना चाहिए, है ना। तो इससे निश्चित सफलता मिलेगी। एक और छोटा सा है, कुछ डॉक्टर हमारे मित्र भी हैं, क्लाइंट भी हैं, फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं। तो फिजिशियन तो अपना काम देखते हैं ओपीडी में ज़्यादातर, या कुछ लोग अपना अस्पताल है, कुछ लोग दूसरों के अस्पताल में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बैठते हैं। तो ओपीडी क्लिनिक में तो कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं, कभी कभी कमी हो जाती है। तो एक फिजिशियन के लिए तो ओपीडी में ज़्यादा पेशेंट्स आए, वही वही तो उनकी कमाई है। और कमाई तो सबको चाहिए, सही तरीके से, किसी को ठग के नहीं। तो P3Y करने से क्या होगा, ऐसे सुनने में लगेगा कि लोग रोगी के लिए मना रहा है कि ज़्यादा रोगी आवे, लेकिन रोगी को कहीं ना कहीं तो जाना है। हमारे और करने और नहीं करने से तो रोगी कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको 5 ऑप्शंस हैं कि 5 जगह जा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आएंगे। मैंने मेरे पास मतलब जो करेंगे, जो P3Y करेंगे, तो उसके लिए 11 वाक्य, उसका 8 तो वैसे ही होगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि,
अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे परम जी, मेरे ओपीडी में हमसे कंसल्ट कराने के लिए अधिकतम पेशेंट लोग आएँ जो झगड़ालू ना हो और हमारी फीस बिना किसी बहस के, बिना किसी विवाद के मुझे दे दे, जिससे हमारी आय बढ़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। कुछ रुपए इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो ईमानदार हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बोलिए उतना। पहले तो परम जी ने पूरा चार्ट बनवाया था, माइक्रो, फेमटो, डेमटो, क्या तो किस इच्छा के लिए कितनी। लेकिन क्या होता है, तो जिनको नहीं देना होता है ना इच्छा पूर्ति के बाद, वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, क्योंकि उनको नहीं देना है। कोई ना कोई अरे मेरा तो एक छोटा सा भी बचा हुआ है, सब हो गया जो उनको चाहिए, लेकिन मेरा एक छोटा सा बचा हुआ है। और एक और बात, परम जी बहुत अच्छी बात बोले कि ईमानदार के लिए कोई नियम कानून नहीं होता। नियम कानून किसके लिए बनता है? बेईमान लोगों के लिए, राइट। तो डॉक्टर के यहाँ जो भी डॉक्टर हों, जिस तरह के भी डॉक्टर हों, उनके यहाँ अधिक से अधिक पेशेंट आएंगे। उनको और एक नवा वाक में बोल सकते कि मैं जो दवाई लिखूं उनको सूट करे। अब क्या होगा ना कि बहुत एक ही रोग के लिए अनेक दवाएं हैं, लेकिन सबों पे एक ही तरह की दवाई नहीं चलती। तो वो मन में उनके वही दवाई लिखने की प्रेरणा होगी जो उस पेशेंट को सूट करेगा। तो इनका नाम भी होगा, पेशेंट जल्दी ठीक होगा। वो 10 जगह बोलेगा कि भाई ये डॉक्टर तो बड़े अच्छे हैं और इनके दवाई लिखने से मैं जल्दी ठीक हो गया। क्योंकि इसमें तो प्रोग्रेसिव होता है ना, मतलब एक दूसरे के ये बोलने पर लोगों को बहुत भरोसा होता है। अरे भाई मैं ठीक हो गया, तुम भी वहाँ जाओ, उनसे दिखाओ, इत्यादि इत्यादि। तो आज मेरे मन में ये दो बातें आई कि स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम के लिए, जो नौकरी के लिए, और एक डॉक्टर के लिए। ऐसे हज़ारों तरह की बातें हैं। अब कोई तो कुछ पूछता है नहीं, तो कोई नहीं, मेरे अपने मन से ही जितना मुझे आएगा मेरे मन में मैं बताता रहूँगा। और अभी आपसे विदा लूँगा, फिर उसके बाद कल मिलता हूँ। मैं थोड़ा अभी व्यस्त हूँ कुछ केसेज में, नहीं तो फिर काफ़ी समय दूंगा मैं इस प्रचार में, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा समय देना है। इनकम टैक्स, GST वगैरह तो होता रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।